नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। साल 2025 अब से कुछ दिनों के बाद जाने वाला है। 2025 मध्य प्रदेश के कई मायनों में खास रहा। मध्य प्रदेश के लिए साल 2025 खट्टी मीठी दोनों तरह की यादों के साथ जा रहा है। 2025 में मध्य प्रदेश में कई कामयाबियां मिली, कई ऐसी भी घटनाएं हुई जिसके वजह से मध्य प्रदेश को और बेहतर करने की जरूरत है। जैसे सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हुई साल 2025 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने मौसम की मार भी झेली, लेकिन दूसरी तरफ एक कामयाबी भी मिली। राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। क्या क्या रहा मध्य प्रदेश के लिए खास, आज आपको विस्तार से बताएंगे। साल 2025 की विदाई और नए साल के आगमन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले कुछ दिनों बाद नए साल नई उम्मीदें लेकर आएगा। हम साल 2025 में पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह साल मध्य प्रदेश के लिए खास रहा। इस साल मध्य प्रदेश 70 साल का हो गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में भव्य आयोजन किया था। इस समारोह में सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ तकनीक का भी नवाचार देखने को मिला। और किन किन वजहों से खास रहा अभुद्य मध्य प्रदेश का आयोजन, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए इस लिहाज से भी खास रहा कि साल 2025 में ही मध्य प्रदेश 70 साल का हो गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 2025 को राज्य के 70 साल पूरे होने पर एक भव्य और व्यापक 3 दिवसीय उत्सव अभुद्य मध्य प्रदेश का आयोजन किया गया था। यह आयोजन राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में केंद्रित था, लेकिन इसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दी। इस महोत्सव का मुख्य थीम उद्योग और रोजगार रखा गया था, जो राज्य की आर्थिक प्रगति पर जोर देता है। अभुद्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 2025 में 70 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर सरकार ने इस अवसर को विरासत से विकास तक की राज्य की प्रगति को दर्शाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ इसे सेलिब्रेट किया। उद्घाटन दिवस और सांस्कृतिक वैभव। उत्सव की शुरुआत 1 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई थी, जिन्होंने अभुद्य मध्य प्रदेश के लोगो और थीम गीत का अनावरण किया था। इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था ताकि नागरिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। राज्य की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मंच सजाया गया। बुंदेलखंड के कर्मा, मालवा के गणगौर और निमाड़ के भगोरिया जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों का मंचन किया गया। इन प्रस्तुतियों ने राज्य के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान जीवंतता को दर्शाया। प्रसिद्ध कलाकारों की भागीदारी। संगीत संध्या में मुंबई के लोकप्रिय पार्श्व गायक जुबीन नौटियाल और स्नेहा शंकर जैसे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था, जिससे यह उत्सव एक राष्ट्रीय स्तर का आकर्षण बना। तकनीकी चमत्कार और विकास की झांकी। आधुनिकता और नवाचार इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख हिस्सा थे। अभूतपूर्व ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया था। 2 नवंबर की शाम का मुख्य आकर्षण 2000 से अधिक ड्रोनों का एक शानदार लाइट शो था। इन ड्रोनों ने आसमान में विभिन्न आकृतियां बनाई, जो राज्य के 70 वर्षों के विकास, औद्योगिक प्रगति और भविष्य की आकांक्षाओं को दर्शाती थी। इस तकनीकी चमत्कार के बाद एक भव्य और रंगीन आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। विकास प्रदर्शनी।
साल 2025 में मध्य प्रदेश के 70 वर्ष पूरे होने पर लाल परेड ग्राउंड में विशेष स्टॉल और प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी। इन प्रदर्शनियों ने पिछले 7 दशकों में मध्य प्रदेश द्वारा हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों, विशेषकर कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किए गए काम को उजागर किया। उद्योग और रोजगार की थीम पर आधारित मंडपों ने निवेशकों और युवाओं का ध्यान खींचा। ऐतिहासिक नाट्य मंचन और भविष्य का विजन। सम्राट विक्रमादित्य महानृत्य 2 और 3 नवंबर को उज्जैन के महान शासक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन, न्यायप्रियता और शौर्य पर आधारित एक भव्य नृत्य नाटिका का भी मंचन किया गया था। इसने राज्य के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया था। नई तकनीकी पहल और विजन 2047। मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष पूरे होने के अवसर का उपयोग भविष्य की घोषणाओं के लिए भी किया। उन्होंने एमपी ई सेवा पोर्टल और इन्वेस्ट एमपी 3.0 सहित 3 नई प्रौद्योगिकी पहलों को लॉन्च किया। साथ ही 2047 तक मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किया गया, जो ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण पर केंद्रित था। व्यापक जन भागीदारी। उत्सव केवल भोपाल तक सीमित नहीं था। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हर जिले, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर स्थानीय कार्यक्रम आयोजित हों, जिससे यह वास्तव में एक जन उत्सव बन गया और हर नागरिक इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बन सका। 2025 का राज्य उत्सव मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास का जश्न, वर्तमान की उपलब्धियों का प्रदर्शन और उज्जवल भविष्य के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। साल 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 और 25 फरवरी को आयोजित किया गया। यह इस आयोजन का 8वां संस्करण था। इसका उद्देश्य राज्य में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना था। इस समिट का लक्ष्य मध्य प्रदेश को एक प्रमुख वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना था और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में मध्य प्रदेश की भूमिका पर जोर दिया। किस तरीके से ये साल बेहतर रहा इन्वेस्टर समिट के तौर पर, देखिए एक रिपोर्ट। साल 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की आर्थिक क्षमता, स्थिर सरकार, व्यापार अनुकूल नीतियों और कुशल मानव संसाधन को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत करना था। यह आयोजन मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों और देश के 300 से अधिक उद्योगपति सहित 25,000 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मोरक्को, पोलैंड, रूस, रवांडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे 9 देशों ने साझेदार देशों के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त निवेश प्रस्तावों की संख्या रही। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को 30,77,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये निवेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 21.4 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने का अनुमान है। प्रमुख निवेशकों में अडानी समूह, एनटीपीसी समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल रहे। इस शिखर सम्मेलन में मुख्य फोकस क्षेत्र थे हरित ऊर्जा, संक्रमण पर विशेष जोर दिया गया, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर फोकस, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को आगे बढ़ाने पर जोर, आईटी और पर्यटन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं,
स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने पर जोर। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार ने 18 नई औद्योगिक नीतियां पेश की, जिनमें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025, लॉजिस्टिक नीति, निर्यात नीति और एक व्यापक स्टार्टअप नीति शामिल थी। अडानी समूह करेगा 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश। एनटीपीसी समूह करेगा 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश। रिलायंस इंडस्ट्रीज 60,000 करोड़ करेगा निवेश। डाबर इंडिया 550 करोड़ का अतिरिक्त निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए उद्योगपति गौतम अडानी, अध्यक्ष अडानी समूह, कुमार मंगलम बिरला, अध्यक्ष आदित्य बिरला समूह, संजीव पुरी, सीएमडी आईटीसी लिमिटेड, अश्विनी अरोड़ा, एमडी दावत फूड्स, सतीश पाई, एमडी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ। यह सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि राज्य की प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसने प्रदर्शित किया कि मध्य प्रदेश वास्तव में भविष्य का तैयार राज्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। साल 2025 में डॉक्टर मोहन सरकार ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को पलटा था। मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष को सीधे जनता चुनेगी। साल 2025 में मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को विधानसभा में पारित कर दिया गया। संशोधन विधेयक में मतदाताओं को निर्वाचित अध्यक्ष को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है। साल 2027 के नगर निकाय के चुनाव में जनता सीधे अध्यक्ष को चुनेगी। देखिए एक रिपोर्ट। साल 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाया। इस निर्णय के तहत अब नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। डायरेक्ट चुनाव की वापसी, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अब मतदाताओं द्वारा सीधा किया जाएगा, न कि पार्षदों के वोट से। इससे पहले साल 2022 चुनाव अप्रत्यक्ष थे, जिससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक घमासान बढ़ा था। अब मतदाता अध्यक्ष चुनेंगे, जो स्थानीय मुद्दों पर सीधे जवाबदेह होंगे। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जनता करेगी। इससे पहले 2022 चुनाव अप्रत्यक्ष थे। 1999 से 2014 तक सीधे जनता ने महापौर और अध्यक्ष को चुना। 2019 में कमलनाथ सरकार ने लागू कर दी अप्रत्यक्ष प्रणाली। 2027 का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव से बढ़ता है राजनीतिक घमासान। अविश्वास प्रस्ताव का समय 3 साल। पहले 2.5 साल बाद लाया जा सकता था अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास के लिए 3/4 पार्षदों का समर्थन अनिवार्य। 2022 के नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा ने अधिकांश सीटें जीती, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव से कई जगह पार्षदों के बीच फूट पड़ी। जुलाई 2022 से अब तक 150 से अधिक अविश्वास प्रस्ताव आए, जिनमें 40 सफल हुए। इससे स्थानीय प्रशासन ठप हो गया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इसे सुधारने के लिए संशोधन लाया। विशेषज्ञों का कहना है कि डायरेक्ट चुनाव से पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन राइट टू कॉल का समय बढ़ाने से अध्यक्षों को स्थिरता मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 नवंबर 2025 को नगरपालिका चुनाव नियमों में पारदर्शिता के लिए शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया, जिसमें उम्मीदवारों को आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना होगा। यह बदलाव 2027 चुनावों में लागू होगा।
यह संशोधन 2027 के नगरीय निकाय चुनावों को प्रभावित करेगा, जहां 16 नगर निगम, 93 नगर पालिका और 415 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। डायरेक्ट चुनाव से मतदाता भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन राइट टू रिकॉल का समय बढ़ाने से अध्यक्षों को स्थिरता मिलेगी। डायरेक्ट चुनाव और राइट टू रिकॉल में बदलाव स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने का प्रयास है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह पार्षदों के अधिकारों का हनन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। दो 2025 में मध्य प्रदेश ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। मध्य प्रदेश में इस साल जबरदस्त बारिश देखने को मिली, जिनमें भारी मानसूनी बारिश के कारण आई विनाशकारी बाढ़ प्रमुख थी। इसके अलावा राज्य ने लू और कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसी विपरीत स्थितियों को भी सामना करना पड़ा। मौसम का मार कैसा रहा 2025 मध्य प्रदेश के लिए, देखिए इस रिपोर्ट। साल 2025 में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा जुलाई और अगस्त के महीनों में देखने को मिली, जब भीषण बाढ़ ने तबाही मचाई। पूरे मॉनसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान था, जिसने वास्तविकता में एक मजबूत मॉनसून प्रणाली के रूप में ले लिया, जिससे राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में जमकर बारिश हुई। राज्य के 34 से अधिक जिले साल 2025 में रेड अलर्ट पर थे। विशेष रूप से रीवा, सतना, छतरपुर, मैहर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन और शिवपुरी बुरी तरीके से प्रभावित रहे। कई निचली बस्तियों और गांवों में पानी भर गया। नर्मदा और बेतवा जैसी नदियां उफान पर थीं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस मॉनसून सीजन में 252 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि 432 से अधिक पशुओं की मौत हुई। घरों, कृषि उपकरणों और निजी कुओं को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश ने कई प्राकृतिक आपदाओं का किया सामना। जुलाई अगस्त 2025 की भीषण बाढ़ का कहर, 34 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित। मॉनसून सीजन में 252 से अधिक लोगों की गई जान, 432 से अधिक पशुओं की हुई मौत। राज्य में फसलों को हुआ भारी नुकसान। राहत और बचाव अभियान में सैकड़ों लोगों की गई जान। पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया गया ऐलान। राज्य सरकार ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया था। SDRF की टीमों ने 3600 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और लगभग 61 राहत केंद्र स्थापित किए गए थे। वहीं SDRF ने जून से अगस्त 2025 के बीच कुल 432 बचाव अभियान चलाए, जिसमें 3600 से अधिक लोगों और 94 जानवरों को बचाया गया। शिवपुरी जैसे कुछ जिलों में जहां स्थिति गंभीर थी, सेना को भी बचाव कार्य के लिए बुलाना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्रालय से हेलीकॉप्टर भी मांगे थे और हेलीकॉप्टर अशोकनगर जिले में बचाव कार्य के लिए तैनात भी किया गया था। इसके अलावा 2025 के बाढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की। यह विडंबना ही थी कि जब राज्य का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा था, उसी समय राज्य के इंदौर, उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में अपर्याप्त बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति बन गई थी। इससे सोयाबीन जैसी महत्वपूर्ण फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गईं। साल 2025 में मई जून में मध्य प्रदेश ने भीषण गर्मी और लू का भी अनुभव किया था। राज्य सरकार ने सितंबर 2024 में ही लू को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में मान्यता दे दी थी, ताकि पीड़ितों के परिवारों को बाढ़ या भूकंप पीड़ितों के समान मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके। इस कदम से 2025 की गर्मियों में जान गंवाने वालों के परिजनों को सहायता मिली। 2025 का वर्ष मध्य प्रदेश के अत्यधिक मौसमी घटनाओं का वर्ष रहा। बाढ़ और सूखा जैसी विपरीत आपदाओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि क्षेत्र और बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया। इन आपदाओं ने
प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए बेहतर तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। साल 2025 मध्य प्रदेश में चीतों के विकास और विस्तार का साल रहा, जहां कूनो और नए गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों की संख्या बढ़ी। भारत में जन्मे शावकों ने सफलता दिखाई और पहली चीता सफारी भी शुरू कर दी गई, जिससे मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ साथ अब चीता स्टेट भी बन गया। हालांकि इस दौरान कुछ चीता शावकों की मौत ने सरकार को चिंता में भी डाला, लेकिन उससे सबक लेते हुए सरकार लगातार चीतों की संख्या बढ़े इसके लिए काम भी कर रही है। चीतों के विकास के लिए कैसा रहा मध्य प्रदेश के लिए 2025, देखिए इस रिपोर्ट। साल 2023 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे खास दिन, अपने जन्मदिन पर चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। पूरे देश में चीते केवल कूनो नेशनल पार्क में ही हैं, जिसके चलते पर्यटक भी यहां लगातार पहुंचते हैं। तो वहीं इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भी पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किया। दूसरी तरफ चीतों के शावकों की मौत भी हैरान करने वाली है। 2025 में अब तक कई शावकों की भी जान जा चुकी है। 3 साल में चीतों की संख्या हुई 32। मध्य प्रदेश में सफल रहा प्रोजेक्ट चीता। नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अब तक 20 चीतों की जा चुकी है जान। भारत में 17 शावकों का हुआ जन्म, 5 शावकों की हो चुकी है मौत। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चलाया गया प्रोजेक्ट चीता केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये एक सपना था, जिसमें विलुप्त हुई चीतों की प्रजाति को फिर से बसाया गया। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था। यहां भारत में जन्मी 33 महीनों की मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया था। इसके साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या 32 हो गई। 786 स्क्वायर किलोमीटर के इस नेशनल पार्क में चीतों के अलावा कई ऐसे स्पॉट देखे जो पर्यटकों को लुभाते नजर आए। कूनो और गांधी सागर में लगातार बढ़ती चीता आबादी ने मध्य प्रदेश को एशिया के प्रमुख वन्य जीव संरक्षण मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना साबित करती है कि यदि इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक योजना और मजबूत निगरानी हो तो विलुप्त वन्य जीवों की वापसी भी संभव है। इस उपलब्धि को भारतीय वन्य जीव इतिहास में एक गोल्डन चैप्टर के रूप में देखा जा रहा है। प्रोजेक्ट चीता की वजह से पर्यटन के माध्यम से मध्य प्रदेश को इसका काफी फायदा हुआ है। यही वजह है कि एक तरफ चीतों की देखरेख के लिए पूरा अमला लगा है, तो वहीं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। भारत में सरकार जहां चीतों को बसाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना चला रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में चीतों की अकाल मृत्यु का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीता प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए अब न केवल प्राकृतिक खतरों से बल्कि मानव निर्मित खतरों से भी इन्हें बचाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, रायपुर। और साल 2025 की विदाई और नए साल के आगमन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले कुछ दिनों बाद नया साल नई उम्मीदें लेकर आने वाला है। हम साल 2025 में पीछे मुड़कर देखते हैं तो खासकर सड़क दुर्घटनाओं के मामलों का ग्राफ मध्य प्रदेश में बढ़ता नजर आया। साल 2025 में कितना बढ़ा दुर्घटनाओं का मामला और सरकार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या कर रही है और जनता कैसे दुर्घटनाओं के मामलों को कम करने में मदद कर सकती है। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट। साल 2025 मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और गंभीरता चिंता का एक प्रमुख विषय रहेगी। और साल 2025 में जिस तरीके से हादसे हुए, इससे राज्य को सबक लेना बेहद जरूरी है। दरअसल 2025 में सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच राज्य में कुल
1,30,863 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इन आंकड़ों का मतलब है कि औसतन हर दिन 400 से अधिक दुर्घटनाएं हुई। इंदौर ने इस अवधि में सबसे ज्यादा 5,169 हादसे दर्ज हुए। इसके बाद भोपाल में 4,905 मामले सामने आए, जबकि सागर जिले ने 6,744 मामलों के साथ इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा छू लिया। जबलपुर और रीवा में भी सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए। दोनों जिले में 4,000 से ज्यादा हादसे रिपोर्ट किए गए। इंदौर, सागर, रीवा और सतना के आसपास के हाईवे पर सबसे अधिक गंभीर दुर्घटनाएं हुई। नाइट ड्राइविंग, तेज रफ्तार और लॉन्ग रूट थकान इन हादसों की प्रमुख वजहें हैं। सीहोर, रायसेन, ग्वालियर और सतना जैसे जिले में भी लगातार भारी केस लोड झेल रही हैं। वहीं कुछ ऐसे हादसे भी हुए राज्य में जिसने सभी को हिलाकर रख दिए। मंदसौर हादसा 27 अप्रैल, एक तेज रफ्तार कार ने एक वैन और बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई। भोपाल में एसयूवी की टक्कर 9 जुलाई, ऐशबाग इलाके में एक एसयूवी ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें एक ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। धार गैस टैंकर हादसा 12 मार्च, गलत दिशा से आ रहे गैस टैंकर ने एक कार और पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे 8 लोगों की जान चली गई। रतलाम एक्सप्रेसवे हादसा 14 नवंबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक एसयूवी सुरक्षा अवरोधक तोड़कर खाई में गिर गई, जिसमें एक किशोर सहित 5 लोगों की मौत हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि युवा बिना सही ट्रेनिंग, बिना हेलमेट और रात में कम रोशनी वाली सड़कें पर तेज रफ्तार बाइकों से दौड़ लगा रही हैं। मई में सबसे ज्यादा हादसे, डेटा विश्लेषण ये दिखाता है कि मई 2025 में 15,193 हादसे दर्ज हुए, जो पूरे साल में सबसे ज्यादा है। गर्मियों में यात्राओं और लंबे रूट के बढ़ने के कारण एक्सीडेंट्स में उछाल आया। फरवरी और अप्रैल में भी उच्च संख्या दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में सरकार सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए और विभिन्न संगठनों द्वारा कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में जन जागरूकता अभियान, यातायात नियमों का सख्ती से पालन, ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार, साथ ही सड़क के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाना भी शामिल है। हालांकि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं का पालन करें, यातायात नियमों का सम्मान करें और सड़क पर दूसरों के प्रति सतर्क रहे, तेज गति से बचें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें। इन तमाम प्रयासों से ही मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को रोका जा सकता है, जिससे आने वाले साल यानी 2026 में कम सड़क हादसे होंगे और लोगों की मौतें कम होंगी। इसके लिए सभी को प्रयास करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और 2025 में बहुत सारी ऐसी यादें रहीं जिससे मध्य प्रदेश याद करेगा, लेकिन कुछ खास थीं जिन्हें मध्य प्रदेश में बदलाव के तौर पर देखा गया। इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।